चलो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे पढ़ने के लिए आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आप रियल नंबर को और अच्छे से समझ पाओगे। देन उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ दे रखा है। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और पिछले क्लास में आपने पढ़ रखा होगा इनके बहुत ढेर सारे प्रॉपर्टीज़, यहाँ भी पढ़ोगे आप, लेकिन पिछला ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो इसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स, पहले ये बताओ कि इसको हम रियल नंबर्स क्यों कहते हैं, इसका नाम रियल क्यों पड़ा, सोच के बताना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स विच includes natural numbers, whole numbers, integers and their properties itself is not sufficient to understand the number completely। तो अभी तक जो आपने नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड फॉर जेल यानी इंटीजर्स को ये रिप्रेजेंट करता, अभी तक आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और इनके ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा होगा। लेकिन हमारे लिए ये इतना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि हमें और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ने होंगे इसमें, ठीक है ना। इनके अलावा और भी आएंगे नंबर्स, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जो कि उसका नाम दिया जाएगा रियल नंबर्स, ठीक है। In this chapter, we look at the more comprehensive study of numbers, including rational और irrational numbers। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैशनल नंबर, क्या आपने कभी रैशनल नंबर के बारे में आपने नाम सुना, और दूसरा किया इरेशनल नंबर। तो इस रियल नंबर्स में आप रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में दोनों पढ़ोगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात एक तरह से समझ सकते हो कि रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे, और इरेशनल नंबर का अभी तक कोई सिंबल नहीं है, उसे ई आर से या आई डबल आर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब से हो सकते हो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। आगे इसे डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए ध्यान रखो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए वो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में आपको अच्छे से डीप नॉलेज होना चाहिए, जिससे आगे आप और अच्छे से स्टडी कर पाओगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा आपका। टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, और कि सबसे पहले यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, मुझे बताओ इसको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है। देखो, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी ले लो, कोई भी थिंग्स ले लो, उसे अगर आप काउंटिंग करने की स्टार्ट करो तो आप हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इसी तरह काउंटिंग करोगे। आपने नोटिस किया कोई भी चीज़ को आप काउंटिंग अगर करते हो तो स्टार्टिंग हमेशा 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जब भी आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हो तो उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। यहाँ पे द सेट ऑफ दीज नंबर्स, सेट के बारे में जानते हो, सेट किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक वॉवेल साउंड का एक सेट बनाना है, ठीक है, जैसे वी फॉर वॉवेल साउंड, ठीक है ना, जिसमें ए ई आई ओ और यू, और कोई तो नहीं हो सकता, तो ये हमारा एक सेट हो गया। बाकी अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो भी यही 5 लेटर्स बताएंगे, इनके अलावा कोई और नहीं बताएगा। उसको बोलते हैं वेल डिफाइन करना। सेट के बारे में और डिटेल आगे पढ़ो, अभी के लिए ध्यान रखो एक तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, वेल डिफाइन हो जाता है। जैसे वेल डिफाइन करने का मतलब हमने बोला कि सभी वॉवेल साउंड का सेट बताओ, है ना। तो यहाँ पर हमने ए ई आई ओ यू ले लिया, इसके अलावा कोई और तो हो नहीं सकता लेटर्स, तो यही एक होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो वेल डिफाइंड हो गया यहाँ पर। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे
और इनके जो नंबर्स होंगे इस ब्रेसेस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे 1 2 3 ये सभी इनके एलिमेंट होंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमें जैसे कि पता है कि नंबर इन्फिनिटी तक होगा और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम नहीं बता सकते, बट इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 1 होगा। सबसे बिगेस्ट नंबर आप कभी भी नहीं बता सकते। मान लेते आपने कहा सबसे बड़ा नंबर जो 100 है, बट अगर 100 में अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो फिर तो 100 सबसे छोटा नंबर बन गया, मतलब इससे छोटा हो गया। अगर आपने कहा कि 1000 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो अगर हमने +1 ऐड कर दिया तो फिर क्या हो गया, 1001 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को नहीं बता सकते, बट इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1 होगा। तो इसे ध्यान रखना, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन ध्यान रखना होगा आपको, आगे काम करेगा। अब पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में। देखो होल नंबर्स कब कहेंगे, जब नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हम 0 से इसको स्टार्टिंग करेंगे तो इसको हम होल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। W4 होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जब भी होल नंबर की बात किया जाएगा तो नेचुरल नंबर में एक नंबर लाइन अगर हम बना लेते हैं इस तरह से, अगर हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कर लेते हैं और इसके साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा होल नंबर, और इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 0 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें भी हम नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी अगर हम काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। The set of these numbers is represented by capital W. Thus, W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on is the set of whole numbers. तो सेट होल नंबर को रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो W को हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करेंगे, W4 होल नंबर्स, ओके। तो अभी तक आपने क्या सीखा, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को इस कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर में ही 0 को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। देखो इंटीजर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम समझेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो एक लाइन इस तरह से खींचोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचोगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जब हमने 0 को इसमें इंक्लूड कर लिया तो ये होल नंबर हो गया। अब 0 के जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो वो नंबर कौन सा होगा, पहले मैं बता दूं, पॉजिटिव साइन आपको पता है कि कोई चीज़ ये बढ़ती है, मतलब बढ़ती हुई चली जाती है। तो नेगेटिव चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप देखोगे ना तो 7 से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये नंबर क्या होते जाएंगे, और स्मॉलर और स्मॉलर और स्मॉलर होते चले जा रहे हैं। या फिर एक चीज़ और कह सकते हो, नेगेटिव नंबर जो है ना, मतलब माइनस जो साइन है ये अपोजिटनेस को दर्शाता है। जैसे 1 का अपोजिट क्या होगा, मान लेते हैं बीच में हमने एक मिरर ले लिया है ना, और 1 को हम बना रहे तो 1 बनेगा मतलब कुछ इस तरह से। तो 1 को अगर हम -1 से रिप्रेजेंट कर देना तो 1 का अपोजिट हो जाएगा -1। इसी तरह 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो -2। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर हम इस तरह से नंबर लाइन खींचते हैं और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन और 0 यहाँ से कर देते हैं, उसके बाद -1 -2 -3 एंड सो ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2 और 3 का अपोजिट -3 होता है। तो इससे आपने क्या समझा, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 के इधर वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव आते हैं यानी प्लस में आते हैं, और 0 के इधर वाले सारे नंबर नेगेटिव में आते हैं। तो कह सकते हो कि इंटीजर्स किसे कहेंगे,
तो इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एनसीईआरटी में आप जेड देखोगे जेड के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं जेलिन, ठीक है ना। जेड फॉर जेलिन होता है, जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो यहाँ कह सकते हैं एक सेट लेंगे जिसमें 0 के राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और 0 के इधर वाले सारे नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक होगा और ये भी प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सेट होता है जिसमें प्लस और माइनस के दोनों नंबर्स आते हैं, तो उसे हम इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। तो ओके, तो इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 के इधर वाले राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट हैंड वाले सारे नंबर नेगेटिव है। तो इनका जब एक सेट ले लेती हो तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स 0, ऑल नेचुरल नंबर्स लिए और 0, अब इनको इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या होल नंबर हो जाएगा। एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे इन सभी का हमने क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया। 0 हमने इंक्लूड कर लिया और इनका नेगेटिव नंबर ले लिया, तो इनका जो एक सेट बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ these numbers are denoted by capital Z और I for इंटीजर से I से भी डिनोट कर सकते हो। तो ऐसे ये भी समझ सकते हो कि इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ये 2 टाइप्स का होगा। मान लेते हैं इसको Z पॉजिटिव भी लिख सकते हो और Z नेगेटिव, यानी 2 टाइप्स के हो जाएंगे। या फिर इंटीजर I से डिनोट कर सकते हो, तो ये I नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। नोटेशन आप चाहो इस तरह से कर लेना या इस तरह से कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन हम रीड कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ दिस नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z और I, दस Z इज इक्वल टू एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पर द सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो ध्यान रखना इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, साथ में 0 भी होगा, तो इसे हम इंटीजर्स कहेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। क्लियरली द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, so the set of natural number n is include in the set of integer z। हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा। लेकिन क्या वाइस वर्सा ट्रू होगा, सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, क्योंकि देख सकते हो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आता है और नेचुरल नंबर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स आप कह सकते हैं। इसको एक नोटेशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि n में जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये चीज़ क्या है। मान लेते हैं कि कोई हमने एक सेट ए ले लिया। सेट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब सेट थ्योरी पढ़ाया जाएगा वहाँ पे डिटेल से पढ़ना। तो मान लेते हैं हमने एक सेट ले लिया, सेट ए, ठीक है ना, जिसमें कुछ नंबर हमने ले लिया लाइक 1 2 3 4 5, और सेट बी हमने ले लिया यहाँ पर लाइक 3 5 ले लिया। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी का एलिमेंट ए में भी है, ठीक है ना। और ये कह सकते हो कि ए बी का क्या होगा, ए बी का होगा सुपर सेट कहलाता है। मतलब ये तो एलिमेंट होगा लेकिन इससे ज़्यादा एलिमेंट होगा, तो ए जो होगा बी का सुपर सेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट हो जाएगा। तो सीधी सी बात क्या समझ में आया कि अगर हम बात करें कि ये टर्म्स लिखते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मतलब बी का जो एलिमेंट वो ए में भी है, तो हम लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट है इसको एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसको लिख सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो एक नोटेशन है सेट का, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेचुरल नंबर जो है
वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन होगा। और इंटीजर्स को अगर हम देखें तो ये भी क्या होगा, जीरो के इधर वाले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन होगा। तो आप देख सकते हो कि ये सब इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी जेड में नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, जेड का। और जेड नेचुरल नंबर का क्या आ जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो अगर सबसेट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर होगा, बट सब ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें नेगेटिव नंबर आता है नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर होगा, बट ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में यही चीज़ बोला गया है कि क्लियरली द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें सारे नंबर प्लस के आते हों, ठीक है, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर भी हमारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है, मतलब जो एन का मतलब सेट एलिमेंट होगा वो जेड में भी होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको सबसेट कह रहे हैं। इसी तरह डब्ल्यू भी क्या होगा, जेड का सबसेट होगा, क्योंकि जेड में आप देख सकते हो होल नंबर भी आता है ना, होल नंबर भी आता है। यहाँ से अगर आप देखो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं होल नंबर क्या होगा, जेड का सबसेट होगा। कहने का मतलब क्या कि सभी होल नंबर इंटीजर होगा, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर आता है इंटीजर में, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता। सभी होल नंबर इंटीजर होगा, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। तब होगा जब अगर जेड डब्ल्यू का सबसेट होता है, तब हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेड जो है वो डब्ल्यू का सुपर सेट है, सुपर सेट होगा तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, ओके। तो आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दे रखा है जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ेंगे। फिर भी इसमें कोई अगर डाउट रह जाए तो आप डाउट जरूर बताना, ठीक है। तो अगली बार जब आना तो इसे अच्छे से पढ़ के आना। ध्यान रखना रियल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पहले एक सवाल इसमें है, इसका नाम रियल नंबर क्यों पड़ा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ढूंढ के लाना है कि इसको हम रियल नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।